हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, कोशिका में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? डीएनए को संक्षेप में समझाइए। आइए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि कोशिका में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं और हमें डीएनए के बारे में भी बताना है। आइए लिखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल और डीएनए, इन दोनों के बारे में समझना है हमें। आइए देखते हैं। आइए लिखते हैं बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। केंद्रक में पाया जाने वाला अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, ये दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। हमें डीएनए के बारे में समझना है बच्चों। डीएनए, अभी आपने समझा कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल होता है। और डीएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। अगर संरचना की बात करें तो जो डीएनए होता है वो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये डीएनए के दो रज्जुक हैं और आपको पता है कि डीएनए के दोनों रज्जुक प्रति समांतर होते हैं। 3 बेस यहाँ है तो यहाँ 5 बेस, और यहाँ 5 बेस है तो यहाँ 3 बेस होगा, क्योंकि डीएनए के दोनों रज्जुक प्रति समांतर होते हैं। और अभी नाइट्रोजनी क्षार के बारे में हमने पढ़ा। तो जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और ये चारों आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इस रज्जुक पे गुआनिन होगा और ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होगा। अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ थायमिन होगा और ये भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होगा। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट समूह, इन तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार तथा किससे? फास्फेट समूह से मिलकर क्या बनता है? इन तीनों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। और इन दोनों को जुड़ने के बाद जो डीएनए के दो रज्जुक हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं और इस प्रकार डीएनए का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।